चलिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड जितने भी हो, मॉर्निंग सर। देखो, अगर कोई टीचर्स आपके लिए इतना पॉजिटिव है, इतना संघर्ष कर रहा है, तो यू शुड मस्ट सपोर्ट देम। अब बताइए कि 47 के बैच में आप लोग सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे हैं। इस व्हाट सो मतलब आप सिंसियर नहीं है पढ़ाई के लिए तब ना। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए। वैसे आज सुबह सुबह वैसे आज गुड मॉर्निंग नहीं है, आज आज गुड मॉर्निंग है। क्योंकि आज हमारे देश के एक सबसे प्रसिद्ध वेल नोन बिजनेसमैन की मौत हुई है। मौत नहीं, हम उन्हें श्रद्धांजलि कह सकते हैं। रतन हमारे टाटा। ऑनरेबल रतन टाटा जी। यस। दैट्स व्हाई वी इंडिया लॉस्ट ए रत्न। रत्न मीन्स व्हाट? अ वेरी पीसफुल, अ वेरी प्राइसलेस, अ वेरी कॉस्टलेस थिंग्स, है ना। उन्होंने काफी कुछ दिया है इस देश को, काफी कुछ उन्होंने बनाया है। हम आज जो एयरप्लेन में इतनी सस्ती सफर कर पाते हैं, इतनी चीजों को यूज कर पाते हैं। आपके आसपास बहुत सी चीजें ऐसे हैं, टाटा ने बना के दिया है। टाटा की गाड़ी, टाटा के वस्तु में बहुत कुछ हो। ठीक है, टाटा पेड़ बना रहे हैं। बहुत कुछ है। पहले हमारे पास में जो जेट एयर स्पेस था वो गवर्नमेंट के पास गया, वापस गवर्नमेंट ने इंडिया को दिया, टाटा को दिया। इसका मतलब अगर टाटा कहा जाए तो गवर्नमेंट से कम नहीं है ना। चलिए, हम लोग कुछ पढ़ ले, जितने भी हैं उतने कुछ पढ़ लिया जाए, है ना। तो यस सर। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। हम लोग कल कंप्लीटली एसिड पढ़ चुके थे। ऑलमोस्ट एसिड पूरा का पूरा पढ़ लिए थे। उसमें क्या क्या हम पढ़े थे? कोई एसिड क्या होता है, कैसे पहचानेंगे उसे, क्या उसमें खूबियां होती है, कैसे उसे हम बता पाएंगे, क्या वो ऑर्डर चेंज करता है, क्या वो कलर चेंज करता है ना। ये सब सारी बातें हम कल देखे थे। और क्या देखे थे हम? कि एसिड्स का अलग अलग जो है वो टाइप्स भी होता है। कुछ को हम खा सकते हैं, कुछ को नहीं खा सकते हैं। कुछ नेचुरल है, कुछ ऑर्गेनिक है, कुछ इनऑर्गेनिक है। ये सब सारे हम कल देखे थे। कुछ एग्जाम्पल देखे थे भी हम कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है, किस में मिलता है। ये सब सारी बातें हम कल देख रहे थे, वहां पर सीखे थे, है ना। जहाँ जितना सीखे हो उसे याद रखने की कोशिश करना, और ट्राई करना कि आप उसे रिवाइज करते रहो। आपके पास ये न्यू टॉपिक्स है, इससे पहले आप इससे मुकाबला नहीं आपका हुआ है। हाँ, जानते हैं लगभग सब लोग हैं, देखे सब लोग होंगे, लेकिन अब पता आपको नहीं होगा कि इसमें क्या है, कैसे क्या करना होता है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट आपके पूरे करियर्स में आज से क्लास 7 से आपके पास ये पहला टॉपिक आएगा जहां आप इसके बारे में पढ़ेंगे। और सर ये कहाँ आएगा? ये चलते चलते आपके पूरे लाइफ लॉन्ग, अगर आप मेरी तरह अगर आप केमिस्ट्री चूज करेंगे अपने ऑनर सब्जेक्ट में। मैंने 12th में पीसीएम रखा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और उसमें से मैंने केमिस्ट्री को ऑप्ट किया था अपने ग्रेजुएशन लेवल के लिए। तो ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री में पूरा पढ़ना। फिर केमिस्ट्री में बहुत सारे ब्रांच हैं, उसमें बहुत सारे हैं पेपर। उसमें उसमें 10-12 पेपर रहते हैं। फिर अगर आपको पीएचडी करना हो तो उससे भी आपको निकाल सकते हैं उसमें। तो बहुत कुछ उसमें है, तो आपको आगे और मिलेगा, बट यहाँ आप बेसिक चलते चलिए। तो हम लोग कल एसिड पूरा बढ़िया से पढ़ लिए थे, उसे रिवाइज करिएगा, नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा, ढंग से पढ़िएगा। आगे हम चलते हैं बेस की ओर। थोड़ा सा कल को बेस हम डिटेलिंग किए थे, हम आपको बेस को और क्लियरफाई करते चलते हैं यहाँ से हम। देखिए, बेस आपने ये इतना जान चुका है कि हमारे पास दो वैरायटी के सब्सटेंस हैं, एक एसिड है और एक बेस है। अब बेस ये है, हम आपसे कहे थे कि अगर बेस टेस्ट में बिटर लगे, सोपी में टच लगे, वो टच इन सोपी, सोपी इन टच लगे वो, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो बेस को समझाते हैं कि ट्राई करेंगे। अच्छा, मैंने वही लिखा यहाँ पर हूँ थोड़ा सा बेस के बारे में। बेस क्या है? बिटर इन टेस्ट है ना। और सोफी इन टच होता है इसमें भी, अगर उसे छुएंगे तो आपको सोफी फील होगा। वो है रेड लिटमस टू ब्लू। ये आपके रेड लिटमस को ब्लू चेंज करता है। याद रखिएगा, जब भी कोई भी कलर अगर वो ब्लू चेंज कर जाए, वो ब्लू की ओर जाए, पीछे वो कुछ भी रहे हो उससे नहीं मतलब है। अगर वो ब्लू में आया है, सर कुछ भी रहे मतलब क्या, व्हाइट नहीं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखने की ट्राई कीजिएगा। पीछे कुछ भी कलर रहे, उसने ब्लू की ओर आया है, तो भैया हम याद रखेंगे बी से ब्लू और बी से बेस।
जहां कॉमन मिल गया उसके लिए वो। तो ब्लू फ्लोर बेस। एक इसमें आपको नया टर्म ऐड करवा करवा रहे हैं हम। अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो एक टर्म इसमें ऐड कर लीजिए। इसका बेस का पीएच 7 से बड़ा होता है। सर पीएच क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं, अगर आपको वेल नोन होगा तो सुन लीजिएगा। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। कहीं पर लिख लीजिए कॉपी में, कहीं जगह आपके पास है तो। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये पीएच है। आपके पास पीएच स्केल मिलता है मार्केट में। आपके पास पीएच स्केल होता है। पीएच क्या है, एक गणना करने की स्केल है, जहां पर आप किसी वस्तु को एसिडिक, न्यूट्रल या बेसिक कर सकते हैं। इतना बता बोल ही रहे हैं तो थोड़ा सा और हिंट कर देते हैं आपको हम। पीएच स्केल का वैल्यू होता है 0 से लेकर के 14 तक, जिसमें आपका बीच का जो है 7 वो न्यूट्रल होता है। ये वाला एरिया एसिडिक वाला है, ये वाला एरिया बेसिक वाला है। जैसे जैसे 0 से ऊपर की ओर जाएंगे सब्सटेंस आपका न्यूट्रल होते जाएगा, और जैसे जैसे 7 से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपका सब्सटेंस बेसिक होते जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि पीएच जो बेस का होता है मान, वो 7 से बड़ा है, मोर देन 7 है, तो वो बेसिक की ओर जाएगा हमारा 7 से ऊपर। तो ये हमारा पीएच का बात था, ये आपको हम बता दिए, समझा दिए। तो पीएच एक्स्ट्रा कहाँ पढ़ना है सर, आगे पढ़ने आपको मिलेगा क्लास 8 में, 10 में। पढ़िए बढ़िया से आप लोग वहां पर। अरे पीच हमको देखने की इच्छा है। सर अभी पता है आता कि नहीं आता है। पहले वो फेयर लवली के जो आता ट्यूब जो क्रीम है, उस क्रीम में ये लोग दे के रखे थे उसमें, जिससे आप अपना स्किन का पीएच मेजर कर सकते हैं। अभी भी मार्केट में हम लोग जनरली कोई भी केमिकल्स, कोई भी क्रीम वगैरह यूज कर लेते हैं, बट ट्राई ये किया जाता है, जो बड़े बड़े ब्यूटिशियन होते हैं वो हमेशा इंसान का पीएच मार्क पर लेवल करके क्रीम उनसे प्रेफरेंस करते हैं। तो कैसे सर, वो पीच स्केल से आपके स्किन पे, आपके गाल पे, फेस पे लगाते हैं, और फिर पीएच जितना वो रीड करेगा फिर आपको प्रिफेयर करते हैं उसमें कि वो आपका पीएच है, और इसके हिसाब से यूज कीजिए। अलग अलग पीएच अलग अलग चीजों का होता है, ठीक है। तो 0 से 7 एसिडिक वाला पीएच है, 7 से ऊपर की ओर ये बेसिक वाला पीएच है। वीडियो स्टक हो रहा है, चलिए। तो मैं कह रहा था पीएच के बारे में, तुम्हारा पीएच हो गया। एक और चीज आपके लिए सामने इस पे है, वो है आइडेंटिटी ऑफ ओएच। आप बेस को ना बड़ा बढ़िया से पहचान सकते हैं, जिसमें अगर ओएच आयंस मिलता है। आयंस क्या होता है आप जानते हैं, प्राय आपको आयंस में एलिमेंट सब पढ़े हैं पहले में साहब। तो जहां जिस कंपोनेंट में OH आयन प्रेजेंट होंगे या OH होगा, वहां आप कह सकते हैं कि सर अच्छा ये बेस है। OH मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। जिस भी कंपोनेंट्स में OH पाए जाएंगे, जिस भी सब्सटेंस में OH है, वो आपका बेस वाला है, जिसे हम कहते हैं कि ये हाइड्रोक्साइड है। इसी में अगर OH का बात हुआ है, हाइड्रोक्साइड की बात हुई है, मतलब यहाँ पानी की बात हो रही होगी, तो पानी की जब चर्चा होगी तो हम लोग कह देंगे कि अच्छा बेस में पानी भी होता है, यानी बेस और पानी का संबंध है। तो जब कोई बेस पानी में डिजोल्व करेगा, वो पानी में घुल जाएगा, तो उसे हम कहेंगे कि वो अल्कली भाई साहब है। क्या है वो, अल्कली है। अल्कली क्या करता है, पानी में घुलने का काम करता है। दे डिजोल्व इन वाटर। वो जब घुलेगा तभी उसे वहां OH मिलेगा। और इसका मतलब है कि बेस में OH होने की प्रॉपर्टीज, OH होने का आइडेंटिफिकेशन इजिली कर सकते हैं हम, है। तो यानी कि अल्कलीज वो बेस होंगे जो पानी में घुल जाएंगे। तो हम एक सेंटेंस हम दिए थे, एक टर्म दिए थे, वही आपको हम बता देते हैं कि OH या अल्कली होता क्या है। जब आपका कोई भी बेस पानी में डिजोल्व कर जाता है, पानी में घुल जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो अल्कली है, वो अल्कली है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस का ध्यान रखिएगा, ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कलीज, है ना। ये बड़ा कॉमन टर्म इसमें है, एग्जाम में पूछता है कि जस्टिफाई स्टेटमेंट, ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कलीज, जस्टिफाई स्टेटमेंट, है ना। इससे आपको एग्जाम के पूछा तो आप OH आयंस की मदद करके आप वहां समझा सकते हैं।
चलिए, तो आपका जो बेस पानी में डिजोल्व कर जाए उसे हम अल्कली कहते हैं, इसे डिजोल्व इन वाटर। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग बेस के हैं, जैसे कि आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, LOH3, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ एग्जांपल आपके बेस के हैं। आपके पास और भी है, आप देख रहे होंगे ना कि बेस में हमारे पास में क्या आयंस हैं, OH वाला टर्म, ये OH दिख रहा है ना। तो हमारे पास ऐसे, अगर कहीं पर आपको OH दिखा तो आप आराम से जज करके कह सकते हैं कि हमारे पास में ये बेस का ये है। एक आपसे एग्जांपल पूछता हूं, बताइएगा कि ये बेस है कि एसिड है या फिर सॉल्ट है, क्या है ये? CH3COOH, ये क्या है? क्या ये बेस है? क्या ये एसिड है? क्या ये सॉल्ट है? क्या है ये? सर आप एसिड। कहोगे सर, आप कहें कि सर यहाँ पर सॉल्ट। OH है, OH आयंस मिल रहा है, तो सर ये बेस है। नहीं, ध्यान रखिएगा, इसमें हम OH कहे थे, इसमें O बढ़ गया, इसमें H बढ़ गया है। नहीं, जहां सिर्फ OH होंगे वही आपका बेस होगा। वैसे ये एसिड है, ये है ना, ये आपका एसिड है। ठीक है, कौन सा एसिड है आपको 10 में पढ़ना है पूरा कंपाउंड्स वगैरह में। ये आपका ये क्या बोलते हैं, मिथाइलिक एसिड है, ये आपका CH3COH, ये आपका वो होता है। ठीक है, तो आपको ये एसिड एक नाम आपको वहां करना सीखेंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटेन, सब करने मिलेगा आपको नेमिंग करने के लिए वहां। एक वाला H क्या बोलते हैं, दो H क्या बोलते हैं, सब पढ़ना आपको मिलेगा वहां, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटेन, इन सब पढ़ना आपको वहां पर है आगे। तो OH आयंस जो होता है वो हमारा है बेस के लिए रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। अच्छा, बेस के दो वैरायटी हमारे पास में है, जितने आपको डिटेलिंग बुक में है मैं उतने ही करूंगा, एक्स्ट्रा मत सिखाऊंगा, थोड़ा बहुत इससे चलूंगा, बाकी आप करिएगा। बेस के दो हैं, एक है स्ट्रॉन्ग और एक है वीक। स्ट्रॉन्ग थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, थोड़े से टफ हो जाते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं। और क्या इसमें थोड़ा से इसमें वीक बेस हैं। वीक बेस में क्या है, आपके NH4OH, AlOH3, कॉपर हाइड्रोक्साइड, COH3, OH2। ये कुछ कुछ एग्जांपल आपके हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का। आप अभी स्ट्रॉन्ग और वीक पहचानने में सक्षम नहीं है कि सर कौन वीक कौन स्ट्रॉन्ग कहेंगे। उसके लिए आपको अपने बुक में, यहाँ नहीं और किसी बुक में, आपको जानना पड़ेगा वो पीरियोडिक टेबल का रिएक्टिविटी सीरीज के मुकाबले कि कौन हाई रिएक्टिव है, कौन लो रिएक्टिव है। आप जब पढ़ेंगे क्लास 10 में, जब चैप्टर नंबर 5 तो दिया उसमें है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पे है, उसमें तो पढ़ेंगे आप जानेंगे कि अलग अलग एलिमेंट अलग अलग रिएक्टिव होते हैं। कोई हाई रिएक्टिव है, कोई लो रिएक्टिव है। जब उसमें आप 18 टेबल 7 पीरियड जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, ये अलग अलग एलिमेंट्स के वैरायटीज पे है, उसके गुण पे है कि वो रिएक्टिव ज्यादा है कि कम है। तो उसमें लेस रिएक्टिव या हाई रिएक्टिव में आपको उसमें जानना होगा उसमें। तो ये हमारे पास बेस हुआ, अल्कलीज हुआ, कुछ अल्कलीन के एग्जाम्पल हुए, कुछ आपके बेस के एग्जाम्पल हुए, स्ट्रॉन्ग बेस के, वीक बेस के। ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लिखा है, जो अल्कली है, ये पानी में घुल जाता है। ऐसे आपके और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे बेस के। अच्छा, एक चीज और आपके बुक में भी दिया हुआ है, और अब बता देता हूँ उससे आपको मैं, कि बहुत कुछ चीजें आप बेस के रूप में खाते हैं, जैसे इनो है आप खाते हैं, है ना, बेकिंग सोडा है आप खाते हैं, ये सब चीजें जो है वो बेस है। क्यों? हम जानते हैं कि कई बार हमारे पेट में, जो आपका पढ़ाऊंगा वैसे मैं नेक्स्ट टॉपिक में, हमारे पेट में कई बार जो है वो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, हम लोग, हमारा पेट जो एसिडिक हो जाता है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस कंजप्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बेस सिर्फ यही पढ़ रहे हैं, हमारे बेस जो है वो खाने में भी हम यूज करते हैं, हमारे खान पीन में भी है, जिससे हम लोग कहते हैं कि हमारा वो न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो आगे आप टॉपिक पढ़िएगा न्यूट्रलाइजेशन में कि कैसे हमारा बेस जो है हम खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कैसे वो एसिड को ये डिकम्पोज करता है, उसे
वो रिलीफ देता है हमारे पेट वगैरह को। हाँ, ऑलरेडी पता है हमें कि हमारे पेट में क्या है, HCl है। और HCl जो है कई बार मात्रा उसकी बढ़ जाती है, कभी एक्सेस बॉडी में रेज कर जाता है, तुम्हारा पेट और वो पेट चढ़ जाता है, तुम्हें दर्द करता है। तो उस दर्द को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए हम लोग बाहर से है कुछ एंटा एसिड्स खाते हैं जिसमें बेस की मात्रा होती है। और फिर हमारे बॉडी में जा करके वो एसिड पेट वाला और बाहर से बेस यूटिलाइज करता है। एसिड एंड बेस क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ था, व्हाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज, है ना, एग्जाम्पल था। तो आपने क्या किया था, आप सिर्फ एग्जाम्पल दे दियो, जैसे लिख दियो, नहीं, आपको वहां बताना पड़ता कि क्यों है केमिकल चीज, क्यों, क्योंकि न्यूट्राइजेशन रिएक्शन जब होता है तो नया सब्सटेंस बन के उसमें आता है। सॉल्ट और वाटर दो नया सब्सटेंस उसमें है। तो आपके अपने पढ़ेंगे इसके आगे भी, आप पे आगे चलेंगे। तो हमारा ये मेरा बेस टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया है, ये एंड कर दिया है। मैं आगे चलूं? ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में इंडिकेटर्स। ऑल ओके है आपको? मैं ऑडिबल हूँ, विजुअल हूँ, सब कुछ दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, चलिए। गुड। हम लोग बहुत कुछ जो है हमें लिखा हूं, आप लोग उस पर कुछ कुछ चीजें जानते भी होंगे, जैसे कि लाइकेन के बारे में, लिटमस के बारे में। लेकिन सबसे जरूरी बात आता है कि सर इंडिकेटर्स का हमें जरूरत ही क्यों पड़ता है, इंडिकेटर्स हमें काम ही क्यों पड़ते हैं। आप क्लास 3 में पढ़े होंगे ईवीएस के बुक में, हमारे पास स्टार्टिंग से हमें कुछ कुछ सिखाया गया इसके बारे में है। हमने क्लास 3 में पढ़ा था ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक सिग्नल्स के ट्रैफिक लाइट्स। वो क्या है, वो इंडिकेटर है। वहां कोई बैठा नहीं बोलने के लिए, भाई तुम जाओ, भाई रुक जाओ, भाई तैयार हो जाओ, नहीं, देयर इज नो वन टू से दैट वेयर यू रेडी टू गो और स्टॉप। देयर इज अ इंडिकेटर लाइट्स, दिस कलर इज अ ग्रीन, येलो एंड रेड, वेयर दिस shows a person should be stopped where there is a traffic light is red, person should be get ready to move away, that is a yellow, and a person should be move away and go freely when there is a green light signals. It means indicators are always in there on in our studies where they help you to identify। आपके घर में लगा होगा वो इंडिकेटर लगा होगा आपके बोर्ड पे, व्हाट इट शोज। अगर वो ऑन है, अगर वो लाल जल रहा है, तो हम कहते हैं कि अच्छा लाइट है। वो चला गया तो लाइट कट गई, लाइट नहीं हमारे पास में है। तो इंडिकेटर सब जगह में काम आता है आपके। इसके बाद जब बड़े हुए आए 4 5 में, तब वहां पढ़े होंगे वो सिग्नल्स पढ़े होंगे, सैम्बल्स पढ़े होंगे, जहां पर कोई बोलता नहीं है, एक बनाया हॉर्न कट कर दिया है, एक बनाया है यूटर दिखा दिया, अच्छा आगे मुड़ना है, यहाँ हॉर्न नहीं दबाना है, यहाँ पे आपको हल्ला नहीं करना, आगे स्कूल है, आगे पेट्रोल पंप है। ये क्या है, ये सारे आपके इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स हेल्प क्या करते हैं, बिना कुछ बोले हुए वो आपके मन के जवाब को दे देते हैं, समझा देते हैं कि हमें करना क्या है, इसमें होना क्या है। तो इस तरह से इंडिकेटर हमारे पास में कुछ कुछ चीजें हैं जहां हमें एसिड और बेस छांटने में हेल्प करेगा, हमारे ये मदद करेगा। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर कि हर वक्त हम एसिड या बेस को मुंह से टेस्ट करके, हम मुंह से चाट करके जीभ पे ले गए हम नहीं कर सकते, क्यों, हो सकता है खतरनाक हो, बढ़िया नहीं हो, हमें कुछ हो जाए। तो बिना हम जाने समझे हुए हम कभी भी उस इंडिकेटर्स को टेस्ट नहीं करते हैं, टेस्ट नहीं करते हैं। हमको सिखाए थे कि लैब में बकायदा चार्ट पे प्रिकॉशन लिखे रहते हैं, डू नॉट टच और स्मेल और टेस्ट विदाउट यू नोइंग अबाउट दैट केमिकल्स, बकायदा लैब में लिखा होता है, प्रिकॉशन में है। तो वैसे यहाँ पर है कि आप हर वक्त उसे टेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसे जीप पे लेके बता नहीं सकते हैं। उसके लिए क्या उपाय हमारे पास में है, उसके लिए हमारे दिया गया है इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर्स हमें दर्शाएगा, हमें हेल्प करेगा कि आप कैसे कुछ चीजों को बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है या साल्ट है। आपको पढ़ाते वक्त फर्स्ट डे आपको एग्जांपल दिए थे हम कि हमारे पास 3 तरह का बीकर, जिसमें ये लिक्विड है, ये लिक्विड, ये लिक्विड है। उसे आप जस्टिफाई करेंगे, पहचान कैसे करेंगे, उस पहचानने के लिए आपके पास में तरीके होने चाहिए। वो तरीका आपको आज हम सिखाएंगे बढ़िया से कि इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स कहाँ कहाँ क्या काम में आता है। जैसे कि पहला है आपका कलर चेंज करने के लिए, आपके इंडिकेटर्स कलर चेंज करते हैं। ट्रैफिक लाइट आपको ध्यान में है, जाना है तो ग्रीन, रुकना है तो रेड, रेडी होना है तो येलो। आपसे वो कहने नहीं आता है भाई साहब सुनिए जरा, चलिए, नहीं कहता आपसे ना है, जस्ट चेंज देयर कलर एंड आप अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छा कलर रेड है तो रुक जाना है, कलर येलो है तो बी रेडी, एंड ग्रीन तो गो। तो ये बिना कुछ कुछ कहे, वैसे यहाँ भी है, अपना कलर चेंज करेगा और आप कह सकते हैं कि अच्छा तुम एसिड भाई साहब हो, तुम बेस भाई साहब हो, हाउ से
जज कर सकते हैं उसमें है। तो आपने यहाँ देखा था कि अगर रेड लिटमस ब्लू बदल जाता है तो उसे बेस कहेंगे। तो ऐसे चेंज करने के कलर इसमें है कि आपका एसिड में अगर सब्सटेंस रेड चेंज करता है तो वो एसिड कहलाएगा। अगर सब्सटेंस रेड आपका ब्लू बदलता है तो उसे बेस कहलाएगा। तो ऐसे इंडिकेटर्स से आपको छांटने में, आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प होता है सब्सटेंसेस को। अच्छा, और जरा क्या लिखा हूं, लिटमस आपके कॉमन इंडिकेटर हैं। आपके पास अगर कुछ नहीं मिलता है तो आपके लैब में लिटमस पेपर होंगे, आराम से वहां जज कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं आप टेस्ट करने के लिए, पता करने के लिए। मैं आपको सब दिखाऊंगा आज, सब कुछ दिखाऊंगा आपको आज, लिटमस सब कुछ। लिटमस किससे बनता है जानते भी हैं, ये लाइकेन से बनता है। इसका अपना कलर होता है पर्पल कलर का, दे हैव देयर ओन कलर इज अ पर्पल कलर। और क्या है, इससे है लिटमस पेपर स्ट्रिप। हाँ, जितने हमारे पास लिटमस हैं वो पेपर स्ट्रिप में पाया जाता है, ना तो वो लिक्विड में है, ना तो वो आपके सॉलिड में है, कुछ नहीं, वो पेपर स्ट्रिप में है। डिप करो और कलर गेन करो एंड इंडिकेट करो। एसिड ब्लू से रेड बदलता है, बेस रेड टू ब्लू बदलता है। ये सब आपके इंडिकेटर्स में ही है। कुछ आपके पास प्राकृतिक इंडिकेटर्स भी है, यू हैव सम नेचुरल इंडिकेटर्स ऑल्सो। आपके पास ये जो लिटमस पेपर जो तैयार हुआ है लाइकेन से, लाइकेन आपका था नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल सब्सटेंस है, लेकिन हमने उससे तैयार किया है लिटमस पेपर, तो अब वो हो गया है मैनमेड, उसे हमने बनाया है। लेकिन आपके पास में कुछ जो है वो प्राकृतिक चीजें हैं, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं। जैसे आपके पास में टर्मरिक, हल्दी। आपको बताए थे हम कि अगर आपके पास पार्टी में गए हैं, आपके व्हाइट शर्ट पे एकदम दाल मखनी या सब्जी का कोई रस या कोई सब्जी गिर वर गया हो और आप उसे धो रहे हो, हट नहीं रहा है, नेक्स्ट डे आप घर आते हैं, उसे आप डिप करते हैं सोप में, तो फट से वो कलर चेंज कर जाता है, येलो से रेड बन जाता है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि उस जो कलर है टर्मरिक का, वो हल्दी का जो कलर येलो है वो रेड चेंज कर रहा है। तो आप ये बता पाएंगे, क्योंकि पढ़ लेंगे अभी अभी हम लोग यहाँ पर, कि येलो से रेड कब बदलता है तो कहाँ चेंज करता है, वो बता सकते हैं आप है कि अच्छा उस वाले में ये कंपोनेंट इसलिए चेंज हुआ है। अक्सर आप कभी गांव में, चाहे आप बचपन में कहीं मेला वाला गए हो, चाहे अभी भी कहीं जाते होंगे, तो वहां पर ना बड़ा चीज दिखाता है मैजिशियन लोग, एक नींबू को लेता है और उससे चाकू से काटता है, वो चाकू लाल हो जाता है, ओह देखो देखो तुम्हें तुम्हें भूत सवार है, ये जादू दिखा रहा है। बट आप कहोगे हाँ हम साइंस पढ़ने वाले हैं, आप मैजिक कर रहे हैं। नहीं, आप साइंस दिखा रहे हैं हमें, जो आपको नहीं हमको आता है। नींबू क्या है, एसिड है, उस पे आप क्या लगाए होंगे सिखाएंगे अभी आपको हम यहाँ पर, जिससे कलर वो चेंज कर गया है। आइए जरा, टर्मरिक का जो है अपना कलर येलो होता है, दे हैव येलो कलर। उसका प्राकृतिक रंग कैसा है आप सब देखें, वो येलो कलर का होता है। तो येलो, अगर आप उसे एसिड में डालेंगे तो वो येलो रह जाएगा, अगर आप उसे येलो डालेंगे तो वो येलो रह जाएगा। अगर आप उसमें बेस यूज करेंगे तो वो रेड कलर बन जाएगा, वो रेड बन जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो टर्मरिक है जो येलो कलर का है, वो चेंज करता है बेस में रेड। यानी कि जब आप वो हल्दी गया था ना शर्ट पे आपका, जब डीप किए साबुन में तो कलर रेड किया, रेड कर रहा है, मतलब आपका जो वो सब्सटेंस है वो बेसिक है, और आपका हल्दी कलर येलो है, तो येलो जो है अपना रंग बेस में रेड कर देता है। विश्वास नहीं, अपना रुमाल लीजिएगा, उस पर आप हल्दी लगाइएगा और उस साबुन धोइएगा, वो लाल लाल दिखेगा आपको। इट मीन्स इट शोज दैट इट इज ऑन द बेसिक मीडियम। चाइना रोज, इसका अपना कलर, आपने कभी अगर बनाए हो घर में, मैं तैयार किया हूं, आपको दिखाऊंगा अभी। चाइना रोज का अपना कलर होता है हल्का सा वो रेडिश पिंक टाइप का होता है वो, इसमें लिखा नहीं यहाँ पर हूँ, वो रेडिश पिंक होता है, मतलब हल्का सा वो पर्पल की ओर भी जाएगा, हल्का लाल लगेगा, हल्का पिंक टाइप लगता है वो। अगर उसे आप एसिड में डालिएगा तो वो डार्क पिंक लाइक मेजेंटा हो जाएगा। क्या दिख रहा लिखा है इसमें, ये डार्क मेजेंटा कलर का है, काफी एकदम डार्क पिंक हो जाता है वो, इसलिए लिखा हो कि ये रेडिश पिंक होता है उसका अपना कलर, और एसिड में वो डार्क मेजेंटा पिंक कलर हो जाता है। अगर आप उसे डालते हैं बेस में तो ये ग्रीन कलर बन जाएगा, वो इट चेंज इनटू ग्रीन, लाइट ग्रीनिश या हल्का ग्रीनिश की ओर जाता है, वो लगता है कि वो ग्रे है लेकिन वो ग्रीनिश जा रहा होता है। थर्ड आपका है प्रोपथिलीन, ये एसिड में सेम रह जाता है, इसका अपना कलर क्या है, इसका अपना कलर है कलरलेस।
इट इज अ वाइट कलरलेस लिक्विड, दे डोंट हैव एनी कलर। इसका अपना कलर कुछ नहीं है, कलरलेस होता है। तो एसिड में वो सेम रह जाएगा, अपना कलर चेंज नहीं करता है। बेस में वो कलर चेंज करेगा और पिंक हो जाएगा। आप अगर लैब में कभी गए होंगे तो आपको वहां का दिखाएं, जब वहां रखा हुआ भी वहां पर है। पेनिसिलिन जो है वो बेस में पिंक कलर का बन जाता है और एसिड में वो कलर सेम रह जाता है। तो आपके पास ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जहां आप अलग अलग कलर में चेंज होते हुए देख रहे हैं। तो ये आपका बेस, ये इंडिकेटर्स, ये दो टॉपिक आपको हम यहाँ पर बढ़िया से पढ़ा दिए हैं। आपसे वादा किए थे, अभी आपको दिखाएंगे हम कि कैसे आपका जो है इंडिकेटर से चेंज करते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट को होल्ड कीजिए, आपको हम दिखा देते हैं अभी कि कैसे जो हमारे पास में इंडिकेटर्स ये रोल प्ले करते हैं। मेरे पास कुछ कुछ चीजें हैं, देखिएगा। ये है येलो स्ट्रिप, मैं बनाया हूँ टर्मरिक से तैयार किया हूँ इसको। ये टर्मरिक है, मैं इसे किया हूँ। अब जब देखिए टर्मरिक येलो कलर का है, एसिड में भी नहीं लाया, नींबू मेरे नीचे होगा रखा हुआ फ्रिज में। एसिड में ये येलो येलो रह जाता है, तो एसिड पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आपका इस पे बेस डलेगा तो रेड चल करेगा। मैं तैयार किया हूँ सोप सॉल्यूशन, मेरे पास ये सोप सॉल्यूशन है, मैंने इसे डिप किया हूँ। और ये हम यहाँ देखेंगे क्या इसमें चेंज करता है रेड ये। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बेस है वो कलर चेंज करने में बड़ा मशहूर है इसका। तो क्या इसका कलर ये चेंज कर पाएगा? देखिए जरा, देख रहे हो लाल रंग का हो रहा है ये। यस सर। ये कलर चेंज कर रहा है अपना ये। कैमरा में शायद फोकस से जूम नहीं कर पा रहा अच्छे से होगा, बट ये देखिए लाल रंग का हो रहा है ये। यस सर। आप भी यस। घर में अगर देख सकते हैं, एक ये टर्मरिक और ये सोप का हो गया। मैंने अपने घर पे तैयार किया था गुड़हल से, गुड़हल को वो पीस कर कूच करके उसमें तैयार किया उसका लिक्विड। और मैं फाइंड किया था, देखो ये कलर मुझे लिखा था ना का रेडिश पिंक कलर का है, तो ये पेपर में व्हाइट था, व्हाइट से ये कलर में आ गया है। लेकिन जो एसिड में है ये और डार्क पिंक हो जाएगा ये। लेकिन ये बेस में ग्रीन होगा। देखता हूँ क्या इसका बेस का जो सब्सटेंस इस पे काम करता कि नहीं करता है। ये ग्रीनिश तो जाएगा, हल्का लाइटिश ग्रीनिश रह जाएगा ये। अब ये पुराना हो गया है, वर्क करे कि ना करे, हल्का हल्का इसने अपना कलर चेंज किया है, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि कैमरा पे इतना जूम नहीं कर पाएगा ये बहुत हल्का बदला है, ये बहुत हल्का सा ही है। तो आपका जो ये चाइना रोज जो कलर है वो बेस में ग्रीन चेंज करता है, आप भी कर सकते हैं। तो ये ग्रीनिश हुआ है ये, मैं देख पा रहा हूँ, आप नहीं देख पाएंगे इसे, आप क्योंकि कैमरा जूम नहीं कितना करेगा ये। हल्का ग्रीनिश हुआ है ये दो यस हो सर। गया। पूरा लाल कलर हो गया है ये देखिए, ये पूरा ऊपर पीला था और ये लाल है ना। तो ये आपका टर्मरिक में आपका जो है बेस में कलर ये रेड चेंज करता है। हमारे पास में लिटमस पेपर है, ये है रेड लिटमस, ये है ब्लू लिटमस। रेड लिटमस कहाँ चेंज करता है? ब्लू में, आपका बेस में। बेस आपका सोप है, मैं सोप में डिप कर देता हूँ, ये आपको दिखेगा कलर चेंज करते हुए। ये रहा आपका, ये रेड और ये ब्लू, बेस में डालें इसे हमें। तो ये आपका आज का यहीं तक क्लास। बाकी हम लोग अगर जरूरत पड़े तो हम लोग और पढ़ सकते हैं। बाकी लोग और जो कल तक क्लास नहीं देखे होंगे, मेरे वीडियो डले हुए यूट्यूब पे हैं, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, हमने आज दो चीज पढ़ा है, बेस और इंडिकेटर्स। ठीक है, बाकी आपको जो भी क्लास बचे हुए वहां देख के पढ़ लीजिएगा, क्लास कर लीजिएगा। प्रॉब्लम्स होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी कहीं भी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।